हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था। ऑप्शंस हैं लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन करना, प्रांत एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध, संविधान सभा के सभी सदस्यों का भारतीय होना और संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना। आइए कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे। इनके सदस्य का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शंस हैं भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। इसका करेक्ट आंसर है भाग 2। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका का एक भाग कब से है। ऑप्शंस हैं 44वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से और 42वें संशोधन के बाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 42वें संशोधन के बाद। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग 42वें संशोधन 1946 में बना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। ऑप्शंस है एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार और राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका करेक्ट आंसर है संघीय सरकार। दोहरी नागरिकता का अभिप्राय संघीय सरकार से है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि भारत में एकल नागरिकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है। ऑप्शंस हैं चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संसद। अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारी संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शंस है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का और वयस्क मताधिकार का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वयस्क मताधिकार का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि न्याय, भ्रातृत्व व प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प पारित किया था। ऑप्शंस हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह, ऑप्शंस हैं एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है, वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है, अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है और कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। ऑप्शन है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह एक निश्चित संसद का उपबंध करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि, ऑप्शंस हैं यह मूल्य भारित शब्दों का प्रयोग करती है, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है, यह शक्ति और परिसीमनों का स्रोत है और यह संविधान की आधारभूत विशेषताओं की संपूर्ण सूची प्रदान करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HR बोम्मई बनाम भारत संघ के बाद में भारत के संविधान की निम्न में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया है। ऑप्शंस है
उदारवादता, पंथ निरपेक्षता, मानव की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पंथ निरपेक्षता। 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचे का अंग माना। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता की अवधारणा की विस्तार से चर्चा की। न्यायालय ने कहा कि पंथ निरपेक्षता सभी धर्मों के लिए एक सकारात्मक अवधारणा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? ऑप्शंस हैं 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन और 44वां संशोधन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 42वां संशोधन। क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर, और यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। आइए यहाँ देखते हैं कि किन किन कारणों से किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भी भारतीय नागरिक की नागरिकता निलंबित की जाती है। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता निलंबित की जा सकती है। युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर निलंबित हो सकती है और लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भी नागरिकता निलंबित की जा सकती है। और किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर भी उस स्त्री की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक संघीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन से शामिल होते हैं? समन्वय के लिए तंत्र, राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध तथा विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र तथा विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों आवश्यक हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत की नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? ऑप्शंस हैं 1986, 1992, 1996 और 2003। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2003। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और यूएसए के संविधान से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से तथा उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 2 में और भाग 4 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्देशिका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? ऑप्शंस है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान की संघीय लक्षण नहीं है? ऑप्शंस हैं केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक एवं संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती है? ऑप्शंस हैं जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा और भारतीय बैंक में धन जमा करके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है क्योंकि यह एक वाणिज्यिक व्यवहार है।
ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।